Hello. So welcome to our channel Crazy Capital, and today we are going to discuss stock named State Bank of India. And disclaimer: we are not SEBI registered, and please consult your financial advisor before making any decision. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है एंड करंटली इट इज़ ट्रेडिंग एट 831. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि स्टॉक यहाँ पे इस लेवल से फॉल हुआ, अगेन इट वेंट अप, यहाँ पे उसने इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया, केम डाउन, अगेन रेजिस्टेंस हिट किया, अगेन रेजिस्टेंस हिट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन वो फेल हो गया, अगेन इट केम डाउन एंड यहाँ पे भी उसने एक रेजिस्टेंस को फेस किया और वहाँ से एक फॉल हमें देखने के लिए मिला एंड करंटली इट इज़ अगेन ट्रेडिंग एट सेम लेवल. सो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रख के देखना चाहिए, जैसे कि अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मार्केट जब भी फॉल हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट फॉल हो रहा है तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम में एक फॉल देखने के लिए मिल रहा है. ठीक है, मार्केट फॉल हुआ, यहाँ पे भी वॉल्यूम में एक फॉल हमें देखने के लिए मिल रहा था. अगेन यहाँ पे भी वॉल्यूम, जब मार्केट फॉल हुआ अगेन यहाँ पे वॉल्यूम में फॉल देखने के लिए मिला. ठीक है, सो जब भी यहाँ पे एक फॉल आ रहा है मार्केट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज़ हो रहे है ना. यहाँ पे भी अगेन यहाँ पे भी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक था फॉल हुआ, वॉल्यूम में भी फॉल हमें देखने के लिए मिला. मतलब सेलिंग के टाइप पे यहाँ पे वॉल्यूम देखने के लिए नहीं मिल रही. ठीक है, एंड जब ये राइज हो रहा है तो उसी के साथ यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहे हैं. ठीक है, अगेन यहाँ पे भी देख सकते हैं हम अपसाइड मूवमेंट, वॉल्यूम राइज, अगेन यहाँ से अपसाइड मूवमेंट, वॉल्यूम में राइज. ठीक है, मतलब जब भी प्राइस अपसाइड मूव हो रही है उस टाइम पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि प्राइस में जैसे मूवमेंट आ रहा है वैसे ही वॉल्यूम में भी एक अपसाइड का उसमें मूव हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है. यहाँ पे भी एक अपसाइड रैली के बाद यहाँ पे वॉल्यूम में राइज हमें देखने के लिए मिल रहा है. इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मार्केट जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो प्राइस है वो हायर साइड मूव होने के चांसेस प्रोबेबिलिटी हाई है फिलहाल. ठीक है, एंड अनदर थिंग यहाँ पे और एक चीज़ देखने के लिए क्या मिल रही है, जो ये स्विंग है, ठीक है, हर बार हायर साइड शिफ्ट हो रहा है. अगेन यहाँ पे शिफ्ट हुआ, उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट हुआ स्विंग, अगेन नेक्स्ट स्विंग यहाँ पे, मतलब जो प्रीवियस स्विंग है उसके ऊपर शिफ्ट हो रहा है. बराबर. सो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं जो लास्ट स्विंग है वो प्रीवियस स्विंग से ऊपर है. ठीक है, एंड अभी जो प्रीवियसली हम पास्ट हिस्ट्री में जिस तरह से बिहेव हुआ है कोई भी स्टॉक, तो उस केस में कैसे सिनेरियो क्रिएट हुआ है और उस हिसाब से अभी आगे जाके किस हिसाब से मार्केट या फिर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसमें किस तरह का परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिल सकता है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. सो अगर सपोज़ यहाँ से ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, तो फिर हमें क्या देखने के लिए मिला है पास्ट हिस्ट्री में कि ये जो स्विंग लो है यहाँ से लेके ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, वो ही रिटर्न यहाँ से हमें देखने के लिए मिल सकता है. उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है हिस्ट्री जो बोल रहा है उसी तरह से आगे एक्ट होने की चांसेस हम बोल नहीं सकते कि 100% है, लेकिन उस तरह से हमें देखने के लिए मिला है कि जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसी के हिसाब से फिर हम थोड़ा सा फ्यूचर में मूव आ सकता है, हम ऐसे कह सकते हैं. ठीक है, सो अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ तो फिर यहाँ से मार्केट अपसाइड मूव कर सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक. ठीक है, अभी होगा नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. ठीक है, लेकिन हमारा एनालिसिस तो इस तरह से बोलता है. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर नाउ. थैंक यू.